अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केज़ल एल्मा। दिस इज़ मरियम अली एंड आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दिस इस तरह का कैज़ल कवर। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि मैं अपने लिंक्डइन के लिए किस तरीके से कैज़ुअल कवर डिज़ाइन करती हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। सारी चीज़ें जो भी मैं अपने कवर में यूज़ करती हूँ वो मैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होता है अपनी वीडियो के लिए एक एडिट हुक, जो कि जिसके बाद ही हम सोच पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्रिएट कर पाते हैं कि हम अपने कैज़ुअल के कवर को या कैज़ुअल को किस तरीके से स्क्रॉल स्टॉपिंग बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर हुक है 35 वेज टू मेक मनी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ये इमेज मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ की है, वजह यह है कि हमने हुक दिया है कि 35 ऐसे तरीके जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर को हेल्प करते हैं पैसे कमाने में। तो अब सबसे जो मेन चीज़ है वो इसमें है मनी, क्योंकि मोस्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स आर स्ट्रगलिंग टू मेक मनी। सो हियर वी आर defining the 35 ways to make money as a graphic designer. So here the money is the most important word of this castle. So that's why we are here to use this image. Okay, आप इसकी जगह पर और भी डिफरेंट इमेजेस यूज़ कर सकते हैं जो मनी से, जो पैसे से रिलेटेड हों। आप इसके लिए जस्ट सिंपली आप जाएंगे Pinterest के ऊपर एंड सर्च करेंगे मनी, एंड यहाँ से आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप इमेज उठाएंगे तो वो लो क्वालिटी की होगी, आप सिंपली उस इमेज को कॉपी कर लें यहाँ पर। ये मैंने पहले ही किया था। पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो गलती से फ्लॉप हो गई, ख़राब हो गई मुझसे। तो मैंने ये उस वीडियो में किया था। देखें, मैंने ये इमेज अपलोड की और जेमिनी को मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया। से पहले हमने यहाँ पर आना है, क्रिएट इमेजेस पर क्लिक करना है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर किया, आई वांट दिस इमेज विदाउट टेक्स्ट और वाइट बीजी बैकग्राउंड। इट्स बीजी इज़ एक्चुअली बैकग्राउंड। सो इमेज शुड बी इन हाई क्वालिटी। अब इसने हमें ये इमेज ये दे दिया, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसा तरीका जो नॉर्मल से अलग हो वैसी कोई इमेज उठा लें। नॉर्मल चीज़ क्रॉस स्टॉपिंग तो नहीं होती ना, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके उसको लुक देगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये वाली इमेज थी ब्रीफ केस की, जो मनी से, पैसों से भरा हुआ था। थोड़ा सा ये ओल्ड सा स्टाइल है, मेरा भी कुछ इसी तरह का स्टाइल है। तो वो मैंने यूज़ की, जो कि मैं इसमें आपको दिखाऊंगी। ये मेरे पास इमेज थी, इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, ये मैंने पता नहीं कहाँ से उठाई थी। है खैर, इसकी हम बनाते हैं सिलेक्शन। मैं यहाँ पर जा रही हूँ एंड डायरेक्टली सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करूँगी। तो अभी ये जो है वो सिलेक्शन बना रहा है। ओके, तो ये हमारी सिलेक्शन होगी। सिंपली मैं इसको मास्क कर देती हूँ, या आप कंट्रोल जे भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा-सा मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा करूँगी तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ऑलरेडी इमेज ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन अगर इन केस आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ख़ैर मेरा जो स्टाइल है, मैं अपनी अपने जो डिज़ाइन्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट में बनाती हूँ, क्योंकि यही मेरी ब्रांडिंग है और मैं इसी को ही अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लैक एंड वाइट कैसे करते हैं। इस ऑप्शन पर मैं जाऊँगी एंड ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट करूँगी। देन यहाँ से मैं इसको इस तरह से स्लाइडर्स को मूव करूँगी। अब ये स्लाइडर्स मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी इमेज के अंदर अगर रेड कलर होगा तो ये उसे ब्लैक करेगा, येलो कलर होगा तो ब्लैक करेगा, ग्रीन कलर होगा तो ब्लैक करेगा। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करके दिखाती हूँ। अ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फिग्मा का लोगो उठा लिया, ठीक है? और इसके ऊपर मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली लेयर लगाती हूँ, ठीक है? ये देखें, इस पे मैं क्लिक करती हूँ, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ इसकी ओपन हो जाएँगी। अब नॉर्मली, अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, फिग्मा में यहाँ पर जो है वो रेडिश टोन है। जब मैं इसको बढ़ाऊँगी तो देखें, जो रेड वाला है वो बढ़ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें ये ब्लू है, ठीक है? अब मैं यहाँ से ब्लू वाला बढ़ाऊँगी तो देखें ब्लू कलर ज़्यादा ब्लैक हो रहा है। तो ये ब्लैक एंड वाइट इस तरीके से आपने यूज़ करना है, ठीक है? आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और यूज़ कर सकते हैं। मैं इस लेयर को डिलीट करी, उसके बाद जो मैं सबसे एक अलग चीज़ करती हूँ, मैं अपने जो भी इमेज होती है ना उसके ऊपर शार्पन इफ़ेक्ट लगाती हूँ। फ़िल्टर में जाती हूँ एंड शार्पन स्मार्ट शार्पन करती हूँ इसको, ठीक है? और यहाँ पर जब आप इसको शार्प करेंगे, रेडियस को बहुत ज़्यादा नहीं करना है,
ठीक है? वैल्यूज़ आप नोट कर सकते हैं, इससे इमेज आपकी थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाती है, मज़ेदार हो जाती है। अ, करके देखते हैं हम, क्या होता है। ये देखें, अब ये थोड़ा-सा जैसे मेरी इमेज में हमारी इमेज का लुक होता है, बहुत शार्प सी होती है, वो इस तरीके का लुक ले आता है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो ये इसकी अमाउंट कम या ज़्यादा भी करेगा। ज़्यादा रेडियस को आगे नहीं करना है, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो कि हमारा टेक्स्ट था, जो कि है 35 डेज़। अच्छा, ये चीज़ सीखने में थोड़ा-सा मुश्किल होती है। मैं इसको बहुत ही ईज़ी वे में आपको बताने लगी हूँ। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टाइप करूँगी 35 वेज़, ठीक है? 35 वेज़। और मैं अपने कैसल के अंदर जो फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ, वो है शेरमैन और इसका डिस्प्ले, ठीक? यहाँ मैंने इसको रख दिया एंड सिंपली इसके बाद मैं जाऊँगी फ़िल्टर में एंड blur gallery and field blur, convert to smart object। ओके, अब इसके ऊपर मैं इफ़ेक्ट लगाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे फिल्टर में एंड ब्लर गैलरी एंड फील्ड ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगी मैं। अब ये किस तरीके से करना है, इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। देखें, जैसे ही हम इसके अंदर आए तो इस पूरे के ऊपर जो है वो ब्लर आ गया। अब मुझे जहाँ पर ब्लर रखना है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्लर चाहिए, यहाँ पर नीचे की तरफ ब्लर चाहिए और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँगी एंड सिंपली मैं यहाँ पे भी ऐसे करूँगी। अब देखें यहाँ पर ब्लर ज़्यादा हो गया है। तो जहाँ पर ब्लर नहीं चाहिए, जो एरिया शार्प है, वहाँ पर भी ये पेन से क्लिक करूँगी और इसको ज़ीरो कर दूँगी। अब देखें आप, क्या हुआ है, इसको मैं बढ़ाती हूँ तो ब्लर बढ़ जाता है एंड सेम इधर भी इसको मैं बढ़ाती हूँ तो ब्लर बढ़ जाता है। लेकिन आपने इतना नहीं बढ़ाना कि शेप ही लेटर ही ख़राब हो, समझ ही ना आए। अब ये देखें यहाँ पर आ गया। अब सेम मुझे यहाँ पर ब्लर चाहिए इसके इस एरिया में, तो मैं एक क्लिक यहाँ पर करूँगी और इसको बढ़ा दूँगी और यहाँ पर भी चाहिए इसकी तरह ही, तो यहाँ पर मैं बढ़ा दूँगी और सेंटर में यहाँ पर बढ़ा दिया, सेंटर में क्लिक करके इसको ज़ीरो कर दूँगी। तो देखें यहाँ, 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 यहाँ ब्लर आ गया। अब यहाँ ऑलरेडी ब्लर है ऊपर-नीचे थोड़ा-सा, अगर मैं सेंटर में इसको ज़ीरो कर दूँ, ये देखें, तो नीचे भी थोड़ा-सा कर देते हैं, दूर लेके जाऊँगी इसको तो ये इस तरह, यहाँ पर इसको रखती हूँ और यहाँ पर एक लगा दिया। दूर लेके जाने से ब्लर कम होता है, करीब लेके जाने से ब्लर जो है वो बढ़ जाता है। और इस स्लाइडर को कम करने से ब्लर जो है वो कम होता है, ज़्यादा करने से ज़्यादा होता है। अब इसको बढ़ा रही हूँ तो ब्लर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? क्लिक करके स्टॉप कर दिया। इधर से भी मैं इसको बढ़ाती हूँ, तो ये बढ़ेगा, सही? अगर इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो करूँगी तो यहाँ से ब्लर ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि जहाँ पर आपने ब्लर देना है, अगर उसके ऊपर रखेंगे तो वो बहुत बढ़ जाएगा। ये देखें पूरा ख़राब हो रहा है, ऊपर नहीं रखना, उससे थोड़ा, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ बैक स्पेस से, दूर रखना है। यूँ ऊपर की तरफ चाहिए हमें ब्लर, ये नीचे की तरफ यहाँ पर चाहिए। बीच में नहीं चाहिए तो वहाँ पर रख के वैल्यू को ज़ीरो कर देना है। ठीक है? सिंपल सी चीज़ है, आपको नहीं समझ आया तो 1-2 दफ़ा मज़ीद देखें। ठीक है? ओके कर देती हूँ मैं इसको। तो ये हमारे पास ये आ चुका है। अब नेक्स्ट ये टेक्स्ट चाहिए, मैं सिंपली इसी को कॉपी करके लेके जा रही हूँ क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट लिखते कैसे। तो जस्ट सिंपली यहाँ पर मैं इसको
कॉपी करके कंट्रोल वी से यहाँ रख देती हूँ। अब इस इमेज के पीछे मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए होगा, सिंपल सा। आप सिंपली पिंटरेस्ट पे जाकर कोई भी बैकग्राउंड उठा सकते हैं मनी के हवाले से, मनी से रिलेटेड मिलता-जुलता, या कोई भी जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लग रहा हो। इसका साइज़ मैं थोड़ा-सा बड़ा करूँगी एंड मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बैकग्राउंड मौजूद है जो कि मैंने पिंटरेस्ट से ही उठाया था, और इसको भी मैं कॉपी करके ले आती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ब्लर लगा के सॉरी मास्क लगा के फेड आउट कर दिया है, और सिंपली इसकी ओपेसिटी जो है वो मैंने 18 तक रख दी है। चलें 23 कर देती हूँ, और सबसे बैक आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, लेकिन आपकी जो इमेज है उस पे मैं शैडो लगा रही हूँ इस इमेज पे, ताकि ये थोड़ा-सा मज़ीद बैकग्राउंड से ऊपर उठा हुआ नज़र आए। ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है मैंने, इसका डिस्टेंस ये है कि आप वैल्यू नोट कर सकते हैं। ओके कर दूँगी इसको, ठीक है। सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करूँगी, सॉरी इसको सेलेक्ट करके देन मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगी। इससे क्या होगा कि ये ऑप्शन ओपन हो जाएँगे और ये आर्टबोर्ड के सेंटर में आ जाएगा। फिर कंट्रोल डी कर देती हूँ एंड इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करूँगी। इससे क्या होगा, सिलेक्शन बन जाएगी एंड हम इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगेन कंट्रोल डी, सिलेक्शन चली गई। अब इसके यहाँ पर मैं रोशनी सी है यहाँ पर बनी हुई, ये वाली, ये तो ये और ये किस तरीके से आएगा मैं आपको बताती हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया मरियम अली, ठीक है, और इसको भी मैं शेयरमैन में कर देती हूँ। आप यहाँ पर अपना नाम लिख लें, कुछ भी, जस्ट डिज़ाइन है। और लेयर्स में आई, सबसे टॉप पर एक न्यू लेयर लूँगी और ब्रश टूल लूँगी, मेक श्योर कि कलर वाइट हो, और यहाँ पर एक साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, और यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर देते हैं। तो अब ये यहाँ पर रोशनी सी बन गई है। अब नीचे अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, कोई भी टेक्स्ट लिखें, साइज़ छोटा बड़ा कर लें, और वहाँ पर आपका टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा। और यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स लगाए हुए मैंने, ये बता देती हूँ किस तरीके से किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मरियम अली की कॉपी लेती हूँ एंड इसको इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ, साइज़ थोड़ा-सा छोटा करके। ठीक है, और फ़िल्टर में जाऊँगी, ब्लर एंड मोशन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से वो इफ़ेक्ट बन जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं इधर मरियम अली की जगह पे लिखती हूँ ग्राफ़िक डिज़ाइनर, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो 2 लाइन्स में आ जाए। हाँ, ये अच्छा है। फ़िल्टर में गई, ब्लर एंड मोशन ब्लर। हाँ, इसका साइज़ थोड़ा-सा, तो ये वही सेम इफ़ेक्ट जो मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ करती हूँ, वो भी आ जाएगा। ओपेसिटी थोड़ी-सी पहले आप कम कर दें।
ठीक है? अब रहती है इसके बैकग्राउंड में ये जो नॉइज़ लगाई है वो मैंने कुछ इस तरीके से लगाई है कि सिंपली इस पे क्लिक करें, फ़िल्टर में जाना है आपने एंड नॉइज़, ऐड नॉइज़। इसकी अमाउंट मैंने ये रखी है, आपको मैं दिखाती हूँ फ़र्क क्या आया है। ये देखें, ठीक है? तो जी ये था हमारा सिंपल सा डिज़ाइन। बेसिक जो इसमें चीज़ें थी वो 2 थी। अब एक तो आपको ये इफ़ेक्ट सीखने को मिला है और मैंने आपको बताया कि मैं इमेज के साथ क्या करती हूँ। आई होप आपने कुछ न्यू लर्न किया होगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।